आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भागलपुर में वजीर आला नीतीश कुमार ने रोड शो में लिया हिस्सा। एनडीए उम्मीदवार अजय मंडल के हक में चलाई मुहिम। पूर्णिया में तेजस्वी यादव के बयान पर मचा बवाल। इंडिया इत्तेहाद और एनडीए के मुतालिक बयान पर लोग नाराज। पप्पू यादव के हक में नारेबाजी। तेजस्वी यादव के बयान पर पप्पू यादव का रद्द-ए-अमल। कहा, इस मर्तबा पूर्णिया के लोग लिखेंगे तारीख। भोजपुरी फिल्म स्टार और गुलकार पवन सिंह ने काराकाट हल्के में चलाई इंतखाबी मुहिम। एनडीए कैंप में मची हलचल। दूसरे मरहले के इंतखाबात की तशहीरी मुहिम जोरों पर है। सभी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार और सीनियर लीडरान बढ़ चढ़कर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। भागलपुर में वजीर आला नीतीश कुमार ने एक रोड शो में हिस्सा लिया। नीतीश कुमार ने भागलपुर के एनडीए उम्मीदवार अजय मंडल के हक में मुहिम चलाई। इस मौके पर अजय मंडल और एनडीए के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। साबिक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती की हिमायत में पूर्णिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। स्टेज से इन्होंने आवाम से कहा कि आप लोग किसी धोखे में नहीं आइए। ये इलेक्शन किसी एक शख्स का इलेक्शन नहीं है, ये इंडिया और एनडीए के दरमियान लड़ाई है। इन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद नहीं तो एनडीए इत्तेहाद को वोट दो। इस पर जलसे गाह पर भीड़ से पप्पू यादव के नारे लगने लगे। बाद हज़ां लोगों ने तेजस्वी यादव पर अपनी बरहमी का भी इजहार किया। वाज़ेह है कि पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी तनाजुर में तेजस्वी यादव के बयान पर बवाल मच गया है। लड़ाई लड़ाई आप लोगों की, सड़क से संसद तक हम लोगों ने विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने ताकत दी। अगर आप लोग ताकत दोगे तो ताकत बढ़ेगी और ताकत आएगी और इनको हम लोग रोकने में कामयाब होंगे। इसीलिए तो हम लोग आए, आपके हित के लिए आए। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बस आप लोग दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई, या तो आप इंडिया का चुनाव नहीं है, ये देश की संसद का चुनाव है। और बीमा भारती जी को लालू यादव जी ने चुना है। ये धारा मजबूत होगी तो तेजस्वी जी की धारा मजबूत होगी, राहुल जी की धारा मजबूत होगी और देश के आइन पे बुरी नजर रखने वाले की धारा कमजोर होगी। इसलिए सोच समझ के मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने कौन के बारे में जो टिप्पणी की है वो किसी के हलक से नहीं उतरता। आप देश के प्रधानमंत्री हो, इतनी नफरत, इतनी घृणा। इस देश में अंग्रेज का शासन था, लेकिन आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल लड़ाई लड़ा और हजारों लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए, तब जाके ये देश आजाद हुआ। उन्होंने क्यों लड़ाई लड़ा? इसलिए लड़ाई लड़ा कि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा, और लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश में एक संविधान बना के दिए। पूर्णिया लोकसभा के कोढ़ा में तेजस्वी यादव की रैली के दौरान अवाम ने पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख करीब आती जा रही है, तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील कर रही हैं। तेजस्वी यादव पूर्णिया लोकसभा के कोढ़ा असेंबली हलके के समारिया में जलसे आम से खिताब कर रहे थे कि उसी वक्त उनके खिताब के दौरान वहां पर मौजूद लोग आजाद उम्मीदवार पप्पू यादव की हिमायत में नारे लगा रहे थे। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए पप्पू यादव के हामियों का कहना था कि तेजस्वी यादव अब बीजेपी के एजेंट बन चुके हैं।
तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह साफ कर दिया इंडिया को दो नहीं तो इंडिया को दो, कि कहीं ना कहीं से भाजपा से इनका मिला जुला सीबीआई और ईडी के डर से आज ये साबित कर दिए हैं और तमाम लोगों ने आगाज कर दिया है पप्पू यादव कैंची छाप के लिए। तेजस्वी यादव जो है इंडिया का वोट मांग रहा है, अपने को नहीं मांग करके वो इंडिया का वोट मांग रहा है। वो साफ सुथरा में कह रहा है बीजेपी को जिताइए वोट दे करके। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के बयान पर पूर्णिया लोकसभा उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा कि ये सिर्फ एमपी इलेक्शन नहीं है, पूर्णिया के लोग इस बार तारीख लिखेंगे। कांग्रेस के लीडर कन्हैया कौन सा बीट, अशफाक करीम कौन सा बीट, देवेंद्र यादव कौन सा बीट, राजवल्लभ यादव कौन सा बीट, वो बताएंगे ना कौन सा बी टीम है। और ममता दीदी बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है बंगाल में, सीपीएम बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की केरला में, पंजाब में अरविंद केजरीवाल बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है। और जब आप यहाँ फ्रेंडली फाइट्स लड़े थे तो कौन बी टीम थे, और जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब बी टीम नजर नहीं आए, और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही तब हम बी टीम नजर नहीं आए, तो 10 दिन पहले बी टीम नहीं थे। रुकने पार्लियामेंट गिरिराज सिंह ने भी आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के बयान पर तनकीद की। दरअसल तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में एक मीटिंग में कहा था कि या तो इंडिया इत्तेहाद को वोट दें या फिर एनडीए को वोट दें, और इसके बारे में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि अब अजीम इत्तेहाद और तेजस्वी यादव ने शिकस्त कबूल कर ली है, इसलिए इन्होंने ऐसी बात कही है। मैं पहला ही शख्स रहूं, लेकिन डंके की चोट पे कहता हूं कि हमें नहीं चाहिए देशद्रोहियों का वोट, हमें नहीं चाहिए दुश्मन देश पाकिस्तान परस्त का वोट। कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए क्या, महागठबंधन को चाहिए क्या, ये डंके की चोट पर वो भी बताए। कल तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सभा में कहा कि या तो आरजेडी को वोट दीजिए नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। इसकी मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं। आरजेडी लीडर और पाटलिपुत्र से उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम पर हमला बोला। इन्होंने कहा कि वजीर आजम मुल्क को ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया है, उनका विजन क्या है, वो आइंदा क्या करेंगे, अगले 5 सालों में आप बेरोजगारी पर कैसे काबू पाएंगे, आप खवातीन के लिए क्या करेंगे। मीसा भारती ने कहा कि पीएम मोदी अहम मौजूआत पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये इससे किसको फायदा है, ये बात इधर उधर की बात कोई क्यों कर रहा है, इससे मतलब क्या बेरोजगारी दूर हो रहा है, इससे महंगाई कम हो रही है, इन सब बातों की चर्चा क्यों हो रही है। आप ये क्यों नहीं देश को प्रधानमंत्री जी ये देश को क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर आपको 2 बार मौका मिला, 10 वर्षों में आपने क्या किया है, अपने काम गिनवाइए ना जनता के सामने। और अगला जो आप मौका मांग रहे हैं 5 वर्षों के लिए, तो क्या करेंगे, आपका विजन क्या है, आप 5 वर्षों में क्या करने चाह रहे हैं, आप बेरोजगारी पे कैसे काबू पाएंगे, आप महंगाई कैसे कम कर। पटना में बीजेपी का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें पार्टी के रियासती सदर और नायब वजीर आला सम्राट चौधरी, साबिक वजीर रविशंकर प्रसाद और साबिक वजीर रामकृपाल यादव के अलावा दीगर लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर रामकृपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार गुज़िश्ता 18 साल से बिहार के वजीर आला हैं और इन्होंने रियासत को तरक्की की नई रफ्तार दी है। काल के जीवन काल में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने अपने आप को जनता के दिलों में बसाया है और देश के राजनीति में स्थापित करने का काम किया है, इनका कंपैरिजन कौन करेगा, इनका कंपैरिजन कौन करेगा और क्या किताब लिखा, किताब लिखाएगा नीतीश कुमार के कामों की वजह से, नीतीश कुमार के विकास की वजह से, नीतीश कुमार के विजन की वजह से, नीतीश कुमार की ईमानदारी की वजह से, नीतीश कुमार के जन जन तक विकास की किरण जो।
बिहार की नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सभी तबकों के साथ यकसा सुलूक होना चाहिए। इन्होंने सवाल किया कि इंडिया इत्तेहाद के लीडर इस मामले पर खामोश क्यों हैं। मुल्क की आवाम कांग्रेस को इसका जवाब देगी। भीमराव के ये कांग्रेस की कुटिल सोच और घृणित सोच बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत मां भारती के धरती पर जन्म लेने वाला कोई जाति धर्म क्षेत्र भाषा का लोग हो, सबका समान अधिकार है और सबको समान व्यवहार की अपेक्षा है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जो बैकडोर से श्री माता और पुत्र उनके संचालन कर रहे थे सत्ता को, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और उनसे कहलवाया था कि संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। बीजेपी के रुकने असेंबली संजीव चौरसिया का कहना है कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की सियासत कर रही है। इन्होंने पीएम मोदी के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की खुशामद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। किस प्रकार से कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के सभा में देशवासियों को आगाह करने का काम किए हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस खतरनाक वोट बैंक की राजनीति में आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से आर्थिक आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों में यूपीए के शासनकाल में माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा करते थे कि देश के संपदा पर, देश की संपत्ति पर पहला हक अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। भागलपुर में दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं और एनडीए उम्मीदवार अजय मंडल की एक रैली खवासपुर के एक मैदान में मुनक्किद हुई। इसमें साबिक वजीर आला जितिन राम मांझी, एलजेपी के कौमी सदर चिराग पासवान, जेडी के उमेश कुशवाहा और रियासती वजीर सुमित कुमार ने रैली से खिताब किया। जितिन राम मांझी ने अवाम से अजय मंडल को वोट देने की अपील की, जबकि चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के कारनामों की सताइश की। आपको जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा अगर कोई आंख उठाया तो उसके घर में घुस करके हम मारा। आज G20 की बैठक यहाँ हुई। G20 की बैठक में दर्जनों राष्ट्र यहाँ आया, रूस का राष्ट्राध्यक्ष आया। 1980 से राजनीति कर रहे हैं, 44 वर्ष की राजनीतिक जीवन मेरा है। आज तक हमने नहीं देखा कि कोई राष्ट्राध्यक्ष यानी कोई प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को पैर छू के प्रणाम करता हो। जो G20 के बैठक में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी को पैर छू करके कई एक राष्ट्र। अजीम इत्तेहाद और कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा ने भागलपुर में रोड शो किया। इस रोड शो में अजीत शर्मा की बेटी वो बॉलीवुड अदाकारा नेहा शर्मा ने भी हिस्सा लिया। पैरापेंटी और कहलगांव के कई इलाकों में रोड शो किया गया। इस दौरान अजीत शर्मा के कई हामी मौजूद थे और इनके हक में नारेबाजी की गई। भागलपुर सीट पर दूसरे मरहले के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस बार भागलपुर लोकसभा भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। नेहा शर्मा के आने के बाद 4 चांद लग गया और दुनिया का कोई ताकत इनको हराने वाला नहीं है। 400 के पार का नारा जो लग रहा है विपक्षियों के द्वारा, इस पर क्या कहिएगा? बोलते हैं झूठा का क्या इलाज है? आम जनता से क्या अपील कीजिएगा? कितने नंबर पर हाथ छाप है? 2 नंबर पर। भोजपुरी फिल्म स्टार और गुलकार पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं और पवन सिंह ने रोहतास में रोड शो किया। इसी दौरान बड़ी तादाद में उनके हामी जमा हुए। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के रोड शो में कई गाड़ियां शामिल रहीं। कई जगहों पर भीड़ उन्हें देखने के लिए बेकाबू हो गई। पवन सिंह के लिए जमा होने वाली ये भीड़ एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए तनाव पैदा करती दिखाई दे रही है। पटना के गर्दनी बाग थाना इलाके में गांजे की फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से गांजे के कई पैकेट, नकद रकम और दीगर सामान भी बरामद किया। इससे पहले गांजा फरोख्त किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आज दिनांक 22/4/24 को
गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के कोहरा गोलंबर के पास एक गुमटी में गांजा बेचा जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर गुमटी में रेड किया गया। रेड के क्रम में गुमटी से कुल 442 पुड़िया गांजा और 5500 रुपये बरामद हुए। इसके साथ पेटीएम मशीन, एक मोबाइल बरामद किया गया और 2 व्यक्ति जो गांजा बेचने में संलिप्त थे उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम है राम प्रवेश राय जो कर्नीचक के रहने वाले हैं और दूसरा सुजीत कुमार। भागलपुर में वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से मुसलसिल अनोखे तजुर्बात किए जा रहे हैं। वोटिंग के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए कलेक्ट्रेट अहाते से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीसीसी अनुराग कुमार और कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इसी दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में वोटिंग फीसद बढ़ाने के बारे में राय दहिंदों को मुसलसिल आगाह किया जा रहा है। कैंडल मार्च के जरिए वोटर्स को आगाह करने की भी कोशिश की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों से अपील की है कि वो 26 अप्रैल को घरों से बाहर निकले और वोट डालें। अप्रैल को आप सभी जान रहे हैं कि हमारे यहाँ महालोकतंत्र का महापर्व है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। इसमें हमारे समस्त अधिकारीगण, हमारे यहाँ की आम जनता साथ में है और इस मशाल के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि उस दिन इस महापर्व को हम लोग सफल बनाएं और सभी लोगों से आग्रह करेंगे एक दूसरे को लोग जागरूक करें, अपने समाज के सभी लोगों को प्रेरित करें इस महापर्व में भाग लेकर के। नालंदा के नगर नौसा ब्लॉक के आंगनवाड़ी सेंटर में ग़िज़ाई खुराक की तक़सीम में बड़ी बेज़ाब्तगियों का मामला सामने आया है। इल्ज़ाम है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ खुराक सही तरीके से तक़सीम नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से कई ज़रूरतमंद बच्चे और हामिला ख़वातीन इससे महरूम हो रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने के बाद ब्लॉक चीफ रंजू कुमारी ने फौरी तौर पर तहक़ीक़ात शुरू की और तहक़ीक़ात में ये बात सामने आई कि आंगनवाड़ी वर्कर्स सिर्फ चंद मुंतखब बच्चों और ख़वातीन तक ग़िज़ाई खुराक की तक़सीम कर रहे थे। इन्होंने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। कहा कि इस तरह की बेकायदगियों को हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों से शिकायत मिली थी THR वितरण में अनियमितता का। तो चावल की जो निर्धारित मात्रा है वो 1.875 जैसा कि सेविका ने बताया है, लेकिन लोगों के बीच में जा रही हूँ तो वो बता रहे हैं 1.5 किलो चावल, आधा किलो दाल और पाव भर जो लोगों का कहना है 250 ग्राम मतलब उतना सोयाबीन दिया जाता है। तो इसमें मात्रा तो निर्धारित जो होती है उतनी मात्रा देनी चाहिए और प्रॉपर लाभुकों को देना चाहिए, कुछ लाभुकों को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की अनियमितता, एक तो मात्रा में अनियमितता है और तेल कभी नहीं दिया गया, तेल नमक मसाले कभी नहीं दिए गए। इनका वितरण आज मेरे उपस्थिति में पहली बार हुआ है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। भागलपुर में वजीर आला नीतीश कुमार ने रोड शो में लिया हिस्सा। एनडीए उम्मीदवार अजय मंडल के हक में चलाई मुहिम। पूर्णिया में तेजस्वी यादव के बयान पर मचा बवाल। इंडिया इत्तेहाद और एनडीए के मुताल्लिक बयान पर लोग नाराज। पप्पू यादव के हक में नारेबाजी। तेजस्वी यादव के बयान पर पप्पू यादव का रद्द-ए-अमल। कहा, इस मर्तबा पूर्णिया के लोग लिखेंगे तारीख। भोजपुरी फिल्म स्टार और गुलकार पवन सिंह ने काराकाट हलके में चलाई इंतखाबी मुहिम। एनडीए कैंप में मची हलचल। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।